गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं फिलहाल बहुत परेशान हूँ किससे? खुद से ही। अच्छा। मैं परेशान इसलिए हूँ गुरुजी, मेरी 25-26 साल की आयु हो चुकी है उम्र, और अब तक की बस बंधन में नहीं बंधा, शादी नहीं हुई। वो कह रहे हैं हम मुक्त होना वो चाह गलत रहे कह रहे हैं गुरुजी। और आप कह रहे हैं बंधना चाह रहे हैं। नहीं नहीं गुरुजी, ब्रह्मचर्य का पालन मैंने सुना था 25 वर्ष तक होता है, वो अच्छा है। हाँ तो शादी कर लो, किसने मना किया? नहीं गुरुजी, हमारी बिरादरी जो है थोड़ी वो होगी, जाट होगी जी। क्या? जाट जाट? जी। ठीक है। तो हमारी बिरादरी में तो होती नहीं जी, जिसकी नौकरी लग जा, जॉब लग जा, मतलब सरकारी कर देते हैं शादी। और जो दूसरी बिरादरी से करते हैं, पिताजी बोलते हैं कि वर्ण संकल औलाद पैदा होती है। तो ये गुरुजी सही है कि गलत है पिताजी की बात? तो आप कुछ काम धाम नहीं करते? खेती बाड़ी करता हूँ गुरुजी। कितनी खेती है? 11 बीघे। तो आपके कितने भाई हैं? 2 भाई है जी। तो आप तो फिर किस जमींदार हो? जमींदार तो है गुरुजी, पर जाती तो थोड़ी है, पर काम करते रहूँ कुछ ना कुछ। हाँ तो लड़की वालों को बताओ कि भाई हम भी जमींदार हैं। जी गुरुजी वो बात नहीं, लड़के वाले तो आते नहीं ना, जिसकी सरकारी नौकरी लगे उसे ही पूछे ना। अरे तो आप बताओ कि भाई हम भी कम नहीं है, जमीन है हमारे पास, बस कमा के गुरुजी खवा देंगे। मेहरबानी ऐसी कर दो जिससे कि मेरा शादी हो जाए। हो जाएगी। मैं बहुत परेशान हूँ। सवेरे पीपल में जल चढ़ाया करो, शाम को दिया जलाया करो घी का पीपल पर। जी गुरुजी। करो रोज ऐसा। धन्यवाद। बिहारी जी कृपा करेंगे। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुदेव हमको यह कहना था कि हमारे घर पे शिव जी का मंदिर बना है, तो अब पहले पूजा अपने करते हैं श्रीमन नारायण की, तो कभी कभी जैसे दास को मंदिर में सेवा का अवसर मिल जाता है तो क्या करें पहले? हाँ तो करो, शिव जी की सेवा क्यों नहीं करेंगे, करिए। नहीं तो पहले तो श्रीमन नारायण की करनी चाहिए। अरे भाई श्रीमन नारायण और शिव जी कोई अलग अलग थोड़ी हैं। नहीं अलग तो नहीं है, लेकिन आपने बताया था अपने इष्ट की पूजा पहले होनी चाहिए। इष्ट की पूजा तो जब शिव जी की पूजा करो तो शिव जी में अपने श्रीमन नारायण का भाव बनाकर करो कि यही मेरे श्रीमन नारायण है। जब आप जिनको इष्ट मानते हैं, जैसे हमारे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण जी, तो हम जब शंकर जी को देखते हैं तो शंकर जी को भी शंकर जी के रूप में नहीं। अरे प्रेम तो यही है ना कि आप जिससे प्रेम करें तो ऐसा प्रेम करें कि फिर जहां आप देखें, जिसे देखें उसमें वही नजर आए जिससे प्रेम है। तो भगवान से इतना प्रेम हो कि आप जिसे देखें, गणेश जी को देखें तो भी श्रीमन नारायण नजर आए। अब तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी से प्रेम किया, और जब वो पत्नी से मिलने गए तो एक मुर्दे को नाव समझ लिया कि नहीं? और क्या समझ लिया कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए नाव की व्यवस्था की है, जबकि वो था क्या? नहीं, जबकि वो था मुर्दा। हाँ। मुर्दा बह रहा था बाढ़ में, तो वो पकड़ लिए, बोले मेरी पत्नी ने। देखो प्रेम ये होता है कि प्रेम में ऐसा पागलपन हो कि वो ये ना देखे कि ये क्या है, वो ये देख रहे हैं। अब सांप चढ़ रहा था पत्नी के कमरे में तो वो रस्सी समझ के चढ़ गए, उन्हें सांप नजर नहीं आया। जब तुलसीदास जी का एक स्त्री के प्रेम में, जब स्त्री के प्रेम में उन्हें सांप का रस्सी दिखाई पड़ा, तो भगवान श्रीमन नारायण के प्रेम में शिव जी क्यों दिखे? शिव जी में ही नारायण का दर्शन करो। जी गुरुदेव, और एक बात करनी थी कि तो हम जैसे एकादशी का व्रत रहते हैं और नौकरी पे रहते हैं, कभी नाइट ड्यूटी होती है और उसमें टाइम रहता है पारण करने का, तो उस टाइम पे ड्यूटी पे रहते हैं तो कैसे? जहाँ हो वहीं पर जल पी लो, अपने पास थोड़ा गंगा जल रखा करो जी। तुलसी का पत्ता भगवान जी को चढ़ा के तुलसी प्रसादी रखा करो। यदि पारण का टाइम हो रहा है तो तुलसी से पारण कर लो। पर नहाना नहीं होता ना? कोई बात नहीं, तुलसी से पारण कर लो, बाद में नहा लेने। यदि आप वो तो देखो मजबूरी है, तो तुलसी पास में रखो। जी गुरुदेव, और एक बात और कहनी थी कि हमने सब कुछ आपको ही अपना माना है। पहले से हम भगवान की कृपा से प्रार्थना हो गई थी कि हमें या तो भगवान आ जाए गुरुदेव के रूप में, तो हम बिना पूछे बताए आपके यहाँ तक आ गए। तो हम सब कुछ आपको अपना मानते हैं। हमारा ये है कि इसी जन्म में हमको बहुत दुख होता है कि आप इतनी देर से हमको मिले। अगर अभी तक पहले बचपन से मिल गए होते तो अभी तक मैं भगवान को प्राप्त कर लिया होता। बार बार मेरे मन में यही सवाल आता है कि अब तो इस दलदल में मैं चला गया हूँ, अब आप कृपा करके निकाल लीजिए कैसे भी करके। कोई बात नहीं, ये पवित्र भाव ही आपको संसार के हर दलदल से निकाल कर ले आएगा, और ये पवित्रता ही आपको निकाल चुकी है। ये भाव तभी होता है जब हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाए। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे ना सोऊं और ना खाऊं, क्योंकि अभी तक तो मैं सोता ही रहूं, सिर्फ भगवान का नाम जप करूं और कथा सुनूं बस। अच्छा, नहीं कर्म भी बेटा, नाम जप भी जरूरी है, काम भी जरूरी है। भगवान की प्राप्ति होगी ऐसा मत कहो, हो चुकी है। पर नींद बहुत आती है, नींद में हम सोना नहीं चाहते बिल्कुल। ना, नींद को नींद मत कहो, आप भगवान का चिंतन करके सोइए रात को। जब भगवान का चिंतन करते रहिए, करते करते जब आप सो जाएंगे तो वो सोना नहीं माना जाएगा। यदि आप भगवान का नाम लेते लेते सो गए 8 घंटे तक, तो वो ईश्वर की डायरी में ये लिखा जाएगा कि भगवत चिंतन में 8 घंटे की समाधि में था। ये समाधि है, संत लोग इसे ही समाधि मान लेते हैं। जी गुरुदेव, और हम आपके जैसे आपका ध्यान या भगवान का ध्यान करते रहते हैं
तो जैसे वहाँ फ्रेश होने जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या सोचें, बार बार हम आपका तो ध्यान नहीं कर सकते अशुद्धि की जगह में। तो कोई बात नहीं, भगवान का जब ध्यान आएगा, जब प्रेम अधिक हो जाए। हाँ तो एक संत जी का चरित्र हमने सुना था बहुत पहले कि एक संत जी थे, वो शौच करने जब बैठते थे तो वो ना, उनकी इतनी आदत थी कि वो सीताराम 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 दिन भर जपते दिन भर। तो किसी चेले ने गुरुजी से शिकायत कर दी, गुरुजी ये जो है ना, ये शौच करने बैठता है तो भी सीताराम सीताराम बोलता रहता है। तो गुरुजी ने उसको बोला, क्यों रे, शौच करने बैठता है तो तू सीताराम सीताराम क्यों बोलता उस समय अशुद्धि के टाइम पे? तो बोला, गुरुजी क्या करें, ऐसी आदत हो गई है कि अब वो निकलती है। वो सुनो, उस टाइम मत बोला करो। तो चेला बोला, जी गुरुजी। अब चेला गया दूसरे दिन शौच करने, तो उसकी आदत तो थी, तो उसने क्या किया, जीभ पकड़ लिया और जीभ पकड़ के बैठा है जी। तो उसके बगल वाले गुरु भाई ने देखा, अरे ये शौच करने गया और मुंह में हाथ डाला है, मुंह में हाथ डाले बैठा है ये। फिर शिकायत की, गुरुजी ये तो मुंह में हाथ डाल के बैठा, जीभ पकड़ के बैठा था आज। तो बोले, क्यों रे, तू जीभ पकड़ के बैठा था? गुरुजी क्या करें, जीभ नहीं पकड़ो तो वो जीभ बार बार राम राम जपती है। आपने बोला था कि शौच के समय नहीं नाम लेना नाम लेना और मैं यदि नहीं पकड़ता जीभ तो बार बार नाम निकलता। तब गुरुजी ने कहा, बेटा जा, तेरी भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, तेरे लिए तो सब शुद्ध है, भगवान का नाम तो पवित्र करने वाला है। कभी भी किसी भी काल में भगवान का नाम कल्याणकारी है, कभी भी कहीं भी भगवान का नाम ले सकते हैं। जी गुरुदेव, कोई दोष नहीं। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे हिसाब से सबसे बचना सही है, पर खाली अपनी जो धर्म पत्नी है उससे कैसे बच पाए, वो तो बिना प्रपंच के रह नहीं पाती। और ये दास ये सोचता है कि इस वाणी से एक शब्द भी ना निकले, और उन लोगों को तो प्रपंच नहीं करो। कहाँ है तो पत्नी आपकी? है तो घर पे ही, अब ये ब्रह्मचारी रहना चाहता है पूरा आजीवन व्यतीत। एक बच्चा हो गया, अभी 1 साल का है। ना ब्रह्मचर्य अच्छा है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी के सिवा किसी और स्त्री को ना देखे, वो पत्नी के संग ही रहे। पत्नी अपने पति के सिवा किसी पर पुरुष को ना देखे, केवल पति के संग ही रहे, ऐसा गृहस्थ ब्रह्मचर्य ही माना जाता है। जो अपनी पत्नी और अपने पति के सिवा किसी को ना देखे, किसी को देखना ब्रह्मचर्य का भंग है। अपनी पत्नी के संग गृहस्थ में रहना ये गलत नहीं है, ये सही है। इसलिए पत्नी के संग हो, गृहस्थ में हो तो गृहस्थ में भक्ति अच्छी है, लेकिन सांसारिक सुख आपको नहीं लेना। पर आपकी पत्नी यदि लेना चाहे तो फिर आपका धर्म है पति के नाते कि आप गृहस्थ के हर कर्तव्य का निर्वहन करें, ये धर्म है। जी गुरुदेव, एक विनती और है आपसे। हाँ 1 मिनट, कि जैसे एकादशी का व्रत रहता है 2 दिन का होता तो हमको मालूम नहीं पड़ता कभी कभार, तो हम सोचते हैं इसलिए हम बता दिया करते हैं, जब 2 एकादशी होती है तो हम कथा में बोल दिया करते हैं, तो वो सुन लिया करिए। और कभी कभार है ना, वो भरत चरित्र खाली जैसे सब बिना अर्थ के पढ़ दिया है तो हमको मुँह जुबानी याद हो जाए। हाँ तो पढ़ा करो, पाठ किया करो। हमको आता नहीं पढ़ना, मूर्ख है, अज्ञानी। कोई बात नहीं, आप कथाएं सुनते रहा करो और अपनी गृहस्थी में खुश रहो जी, काम करते रहो। जी गुरुदेव, एक बात और कहना चाहते लास्ट। हाँ। कि हमें ये सोचते, आपके मुंह से सुना है कि जैसे भगवान अतिशय कृपा करते हैं तो सब कुछ मतलब कुछ रहता नहीं है, तो हम ये दास पे ऐसी कृपा क्यों नहीं कर देते भगवान? करेंगे कृपा, प्रणाम गुरुदेव। करेंगे, चिंता ना करो। जय श्री राम मित्रों, राधे राधे। सभी दर्शक भाइयों को मेरी ओर से जय श्री राम, सीताराम सीताराम। चैनल को लाइक और सदस्यता जरूर करिएगा। राधे राधे।